नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे और प्रश्नावली के सवाल लेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। आपके बुक का उदाहरण नंबर 9 और 10 एक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। इन सवालों को हल करने से पहले आइए पूरक कोण और कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जरा देखिए, साइन ए का पूरक कोण क्या होता है 90 अंश माइनस ए। तो पूरक कोण लिया, पूरक कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। यहाँ पर दो अक्षर क्या है CO, यही कमाल की बात है। तो साइन जब ए का पूरक लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रहे हैं, पूरक कोण ले रहे हैं ना, तो पूरक में क्या CO लगा दीजिए यस में। तो जब यस में CO लगा देंगे तो क्या हो जाएगा COS, यानी ये हो जाएगा कास। इसी तरह से आपका आ जाएगा कास ए का पूरक कोण लेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ ए के साथ COS है, तो 90 डिग्री माइनस ए के साथ क्या होगा CO को हटाइए, एक बार जोड़ते हैं लगाते हैं, एक बार हटाते हैं। CO को हटाइए यस का मतलब साइन, यह जाएगा आपका। इसी तरह से और भी बन जाएगा, जैसे tan ए का पूरक कोण क्या होता है 90 अंश माइनस ए। अब ये पूरक कोण लिया ए का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री CO, तो T में CO लगा दीजिए COT, काट हो गया। इसी तरह से काट यदि 90 डिग्री माइनस ए लेते हैं, सॉरी काट ए यहाँ लेते हैं, तो यदि काट को बदलना है tan में कैसे बदलेगा, यहाँ लेना पड़ेगा पूरक कोण। ए का पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस ए। अब काट का यहाँ पूरक कोण लिया है आपने ए का पूरक कोण, तो काट का है कन्वर्ट होगा। ये जो CO है उसको हटा दीजिए, जब CO को हटा देंगे तो T बचेगा। T का मतलब क्या होता है tan। तो ये T जो है इसको याद रखिएगा, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए उदाहरण हम लेते हैं 9। किसका मान निकालना है tan 65 अंश बटे काट 25 अंश। यहाँ करना क्या है, या तो tan को कन्वर्ट करें बदले आप काट में, या काट को बदले आप tan में। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको बदलते हैं। आइए हम tan को बदलते हैं। तो tan को कैसे बदलेंगे ये बताइए। 65 अंश का पूरक कोण कैसे निकालेंगे, 90 में 65 को घटाएंगे। यहाँ पर लीजिए आप पूरक कोण, किसका 65 अंश का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस 65। और जब 65 का आपने पूरक लिया है तो tan में क्या लगा दीजिए CO, तो पता चल जाएगा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो CO लगा देंगे तो COT यानी काट हो जाएगा। तो काट 90 अंश माइनस 65, नीचे क्या आ जाएगा काट 25। यहाँ सूत्र क्या लगाया आपने, उसको आपको लिखना है यहाँ COT काट 90 अंश माइनस ए बराबर होता है tan ए। यहाँ पर ए का कितना है 65 अंश। अब यहाँ जाएगा 90 माइनस 65 बराबर कितना होगा 25 अंश। घटा के देख लीजिए, वैसे यहाँ लिखा भी है, और बटे हो जाएगा यहाँ काट 25 अंश। ये बराबर हो गया, अंश और अंश पड़ जाएंगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल जो 9वां था वो आपका हल होता है। आइए उदाहरण हम 10 को लेते हैं। उदाहरण जो 10 है वो कहता है यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, यानी 3a 90 अंश से कम, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है उसके आधार पर आपको कोण a का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लें, दिया है क्या दिया है साइन 3a बराबर दिया है cos a माइनस 26 अंश। यहाँ साइन है, यहाँ कास है। यहाँ या तो साइन को बदलिए कास में, या कास को बदलिए साइन में, जिसमें सुविधा हो। यदि हमको कास में यदि बदलना है तो हमें इसका पूरक कोण लेना पड़ेगा। इसका पूरक कोण क्या 90 में इसको घटाना पड़ेगा। इसमें यहाँ 2 पद है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, साइन को बदल देते हैं। साइन को जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 3a का पूरक कोण लेना होगा।
तो 3a का पूरा कोण क्या होगा? 90 अंश माइनस 3a। जब आपने 3a का पूरक लिया यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया है आपने, तो CO, तो यहाँ साइन काहे बदलेगा? यस में CO लगा दीजिए, COS, यानी ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया cos a माइनस 26। अब देखिए इधर cos इधर cos, अब इस कोण का cos और इस कोण का cos बराबर है, इसका मतलब है कि ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर कर दीजिए 90 अंश, यहाँ सूत्र जरूर लिख दें, किसका इस्तेमाल किया? cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या? साइन a। यहाँ a के स्थान पर क्या है? 3a। तो यहाँ पर cos को छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 90 अंश माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 अंश। 26 को इधर लाइए तो 90 अंश धन 26 अंश बराबर a, इसको उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 116 अंश और a 3a हो गया 4a। यहाँ पर a बराबर क्या हुआ? 116 अंश बटे 4, 4 से काटिए, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 3 बच रहा है 6, 36 हो गया, 4 नहीं 36। इस प्रकार से a का मान आ गया कितने अंश? 29 अंश, यानी यहाँ पर जो a का मान है 29 अंश। देख लीजिए न्यून कोण है ना, 3a एक न्यून कोण, 29 तिहाई कितना हो जाएगा? 87 अंश, जो कि 90 अंश से कम है। इस प्रकार से उदाहरण 9 और 10 हल होते। अब मैं अभ्यास के लिए प्रश्नावली 803 के सवालों को ले रहा हूँ। उसमें पहला प्रश्न है, ये कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले प्रश्न में 4 सवाल हैं, 4 में से मैंने 3 को लिखा है, इनको हल करना है। बहुत ही इजी है, आइए ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले हम पहले का मान निकालते हैं। कितने का मान निकालना अपन को? साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। ठीक से समझिए, साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। अब यहां पर इसका मान निकालना है, तो यहां हमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना पड़ेगा। चाहे साइन को आप cos से बदल दीजिए और चाहे cos को आप साइन बदल दीजिए, जिसको जिसमें बदलना हो मान वही आएगा। आइए हम साइन को बदलते हैं, किसमें बदलेंगे? cos को। तो जब साइन cos में बदलेगा तो याद रखना है कि पूरक ये 18 अंश अपने पूरक कोण में बदल जाएगा। तो आप बताइए कि 18 अंश का पूरक कोण क्या होता है? 90 माइनस 18 अंश। 18 अंश का पूरक कोण होता है 90 माइनस 18 अंश। तो जब 18 अंश का हमने पूरक कोण ले लिया तो साइन भी बदल जाएगा। किसमें? CO लगा दीजिए, तो यानी इसमें CO यानी cos, ये हो जाएगा cos 90 अंश माइनस 18। और नीचे वाले को रहने दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सा सूत्र हमने लगाया? cos 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है साइन a। ये सूत्र जरूर लिखिएगा। अब यहाँ देखिए cos नीचे cos ऊपर, काम तो ठीक हो गया। 90 में 18 घटा दीजिए तो ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, 72 आएगा। यहाँ नीचे लिखा भी है 72 अंश और बटे यहाँ हो गया 72 अंश, ये बराबर हो गए, कट गए, यहाँ क्या मिला? तो पहले का आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं। तीसरा सवाल मैंने तीसरा लिया है, बहुत ही सिंपल है। cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। आप जानते हैं 48 अंश का पूरक क्या होता है? 42 अंश। 42 अंश का पूरक क्या होता है? 48 अंश। अब यहाँ चाहे cos को साइन बदलिए या साइन को cos बदलिए, दोनों बराबर है। आइए हम cos को बदलते हैं साइन में। तो जब cos को आपने बदल दिया साइन में, यानी CO हटा दिया, CO हटा दिया, इसका मतलब साइन, तो CO हटा दिया तो साइन बदल गया। तो यहाँ 48 अंश थोड़ी रहेगा। जब CO यानी cos बदल गया साइन में, तो ये बदल जाएगा अपने पूरक कोण में। पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 48 अंश। 48 अंश का पूरक कोण होता है 90 अंश माइनस 48।
और यहाँ रहने दीजिए साइन 42 अंश। यहाँ कौन सा सूत्र यूज हो गया? साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है क्या? cos ए। अब साइन यहाँ पर 90 में 48 घटा दीजिए, तो 90 में 48 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं बगल में 42 से 42 ही आएगा, घटा के देख लीजिए 42 अंश माइनस यहाँ है साइन 42 अंश और कट गए ये दोनों, बराबर क्या आ गया? 0 0 मिल गया। यहाँ भूल करके भी ऐसा ना करिए कि कास को साइन बदल दें या साइन को कास बदल दें, तो फिर उल्टा हो जाएगा। यहाँ किसी एक को बदलना है। आइए अब हम तीसरे सवाल चौथे सवाल को लेते हैं। चौथा है कासेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो यहाँ पर अब कासेक में सीओ छोड़िए, तो जब सीओ छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सेक। आज जब सेक बदला, कासेक सेक में बदलना चाह रहे हैं तो कैसे बदलेगा? सीओ को हटा दीजिए, सेक। अब 31 अंश क्या थोड़ी रहेगा यहाँ, 31 अंश बदलेगा अपने पूरक कोण में। 31 अंश का पूरक कोण क्या होता है? 90 अंश माइनस 31 अंश। 80 को रहने दीजिए, 59 अंश। अब यहाँ पर आपने सूत्र क्या लगा दिया? ये लगा दिया यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? कासेक ए होता है। ये सूत्र आपने लगा दिया क्योंकि सेक कासेक 31 अंश के स्थान पे क्या लिखा है आपने? सेक 90 डिग्री माइनस 31, ए के स्थान पे यहाँ 31 है। अब 90 में 31 घटाइए, कितना आएगा? यहाँ 59 है, 59 ही आएगा। ये जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब एक कट गए, बराबर हो गए, बराबर क्या हो गया? 0। दोनों देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के पहला, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि दिखाइए कि, इसमें 2 सवाल हैं, tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश का मान कितना होगा? 1। दूसरा है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश बराबर होगा 0। बहुत ही सिंपल है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मान, पहले वाले का। सब गुणे में है, ध्यान से देखिए, हमें दिखाना सिद्ध करना है। तो आइए हम पकड़ के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। करना क्या है? किन्हीं दो को किन्हीं 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना होगा और कोण को बदलना होगा उसके पूरक कोण में। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मिला लीजिए, कौन किसका पूरक कोण है? देखिए 48 अंश किसका पूरक कोण है? 42 अंश का। या 42 अंश का पूरक कोण क्या है? 48 अंश है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। यहाँ देखिए 23 अंश है, यहाँ 67 है। 23 अंश का पूरक कोण 67 है और 67 अंश का पूरक कोण क्या है? 23 अंश है। तो यानी इन दोनों को बदल दीजिए। इन दोनों को यदि आप नहीं बदलते हैं तो फिर आप इन दोनों को बदल दीजिए, परिणाम आपको एक ही मिलेगा। तो आइए जो पहले हैं उन्हीं को हम बदलते हैं। तो tan को हम देखिए 48 को बदलेंगे पूरक में, क्या हो जाएगा? 90 माइनस 48। जब 48 अंश को मैंने बदल दिया उसके पूरक कोण में, तो क्या यहाँ tan रहेगा? tan नहीं रहेगा, उसका पूरक हो जाएगा। यानी क्या जाएगा? CO लगा दीजिए, COT। तो T का मतलब tan होता है, या उसमें CO लगा दीजिए। CO बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो यहाँ जाएगा काट, तो यहाँ हो जाएगा क्या? काट। इसको बदलिए tan को, यहाँ पहले 23 अंश का पूरक लीजिए। 23 अंश का पूरक क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस 23 अंश। ये 23 अंश का पूरक कोण है। तो जब 23 अंश का यहाँ पूरक ले लिया तो यहाँ tan है, क्या यहाँ tan थोड़ी लगेगा? उसका पूरक वाला लगेगा, यानी क्या लगेगा? COT। T में tan, ये आ जाएगा COT काट। अब बाकी इन दोनों को रहने दीजिए आप। tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। सूत्र कौन सा लगा दिया? यहाँ पर सूत्र आपने लगाया, ये देखिएगा
काट, यहाँ लिखना पड़ेगा सूत्र को, 90 अंश माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए। ये सूत्र हमने लगाया यहाँ पर। अब ये कितना हो जाएगा, काट 90 अंश माइनस 48, घटा दीजिए 90 में 48, वही आएगा 42, ये हो जाएगा 42। यहाँ काट 90 माइनस 23, तो 90 में 23 घटा दीजिए, कितना आएगा 67 ही आएगा यहाँ। अब बाकी ये दो है इसको लिख लीजिए, tan 42 अंश और tan 67 अंश। यहाँ पर काट का व्युत्क्रम क्या होता है, tan 1 क्या हो जाएगा, tan 42 अंश। चूंकि यहाँ tan है, इसको tan बदलिए अथवा ये tan इसको काट बदलिए, लेकिन व्युत्क्रम के रूप में बदलना है, पूरा कोण के रूप में नहीं बदलना, याद रखना है। और 1/, काट का व्युत्क्रम क्या होता है, tan, और यहाँ डाट ये ऊपर है, ध्यान रखिएगा 42 अंश, और ये है tan 67 अंश। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो tan 67 अंश tan 67 से कट गया, tan 42 अंश tan 42 अंश से कट गया, क्या बचा है यहाँ पर, 1 हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 1 है इस तरह से हल होता है, बहुत ही इजी है। आइए अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरा है cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश। अब इसका मान बता रहा है कि आपको 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी वही काम करना। देखिए यहाँ कास ही कास है, यहाँ साइन ही साइन है, बीच में माइनस है, तो ये 0 तब होगा जब ये इसके बराबर हो जाए, लेकिन अभी दिख नहीं रहे, साइन साइन है, ये कास कास है, तो कैसे बराबर दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करिए, आप कास को बदलिए साइन में या साइन को बदलिए कास में। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पहले ही है उसी को बदल देते हैं। तो यहाँ पर जब कास बदलेगा साइन में, तो यहाँ जो कोण है ये बदल जाएगा पूरक कोण में। तो पहले पूरक कोण, तो 38 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 38 अंश। जब 38 का हमने पूरक ले लिया तो कास का कास किस में बदल जाएगा, साइन में, यानी सीओ छोड़ दीजिए, यस है, यस का मतलब क्या होता है, साइन। जैसे ये कोण बदला किसमें, पूरक में, वैसे सीओ यस बदल गया किसमें, साइन, यानी सीओ हट गया। यहाँ पर भी देख लीजिए कास है, इसको 52 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 90 अंश माइनस 52 अंश। जब 52 अंश का हमने पूरक ले लिया, पूरक यानी 90 अंश माइनस, यहाँ सीओ यस बदल जाएगा किसमें, सीओ हट जाएगा, तो यस यानी साइन, ये हो जाएगा साइन। और बाकी जो बाद में है उसको आप लिख दीजिए जैसा है। यहाँ पर आपने कौन सा संबंध का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने किया है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कास ए, यहाँ पर लिख दिया। अब ये आ गया 90 में 38 घटा दीजिए, तो ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। 90 में 38 घटाएंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा, घटा के देख लीजिए 52 अंश, और 90 में 52 घटाएंगे तो क्या आएगा, 38 अंश आएगा। ये मान तो आपका कितना हो गया, फिर माइनस क्या है, साइन 38 अंश और साइन 52 अंश। अब देखिए जरा बराबर है कि नहीं, साइन 52 अंश गुणे साइन 38 अंश, यहाँ भी साइन 52 अंश गुणे साइन 38 अंश, ये कट जाएंगे। आप यहाँ काट भी सकते हैं, और यहाँ क्या बचा, 0। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 भी हल होता है।